हरिओम। हर हर महादेव। मैं सभी सनातनी भाई बहनों का ध्यान एक बिंदु पर ले जाना चाहूँगा। वो है कि हमारी किसी भी प्रकार की पूजा की या खाद्य सामग्री पर भगवान का फोटो या चित्र लगा होना। आपने देखा होगा कि धर्म और विधर्मी लोग भी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमारे भगवान के नामों का और उनके चित्रों का उपयोग करते हैं, और उसके बाद जब ये चीजें प्रयोग में आ जाती हैं और वही चित्र लगी हुई चीजें उनकी पैकिंग पर और पैकेजिंग पर उठाकर बाहर कूड़े में फेंक दी जाती हैं, जो बाद में कूड़े के ढेर में सड़कों पर पड़ी होती हैं या किसी पेड़ के नीचे डाल दी जाती हैं और उस पर लोग पैर रख कर आगे चल रहे होते हैं। स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में साफ लिखा हुआ है कि देव की देवताओं का अपमान आप महापातक है, महापाप देने वाला है, आपको अधो धर्म में डालने वाला है। लेकिन हम लोग इन चीजों को भूल जाते हैं और अपने आप उसे कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। देव द्रव्य, देवालय और देव स्थान या प्रतिमा की प्रतिष्ठा में अपमान करना महापाप कहा जाता है। लेकिन हम क्या है, सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपने आप को इन चीजों से बचाने के लिए इस पर कोई रिएक्शन नहीं देते। एक बार हमें इन सब चीजों का बहिष्कार कर देना चाहिए। जो भी इस तरीके की चीजें करता है, हम उसका 1 महीने अगर आप सामान ना खरीदें, आप देखेंगे ये सब लाइन में आ जाएंगे। क्यों हिंदू देवी देवताओं की ही चित्रों को आप जो है इन व्यवसाय में प्रयोग करते हैं। अगरबत्ती हो, घी का डिब्बा हो, मिठाई का डिब्बा हो, पटाखे हो, बिस्किट का पैकेट हो, हर जगह आटे की थैली पर भी भगवान का फोटो। भाई किस लिए? अखबारों में आप देखिए पूरे कॉलम निकाल के हर त्योहार पर, हर चीजों पर भगवान का फोटो और उनकी आरतियां सब कर देते हैं। और वो आप चाहे नव दुर्गा पकड़ लें, चाहे आप जो है नवरात्रि का या दिवाली का, दशहरे का, गंगा स्नान का, कुछ भी आप त्योहार ले लीजिए, आपको देवी देवताओं के वहां पर फोटो मिल जाएंगे। और जो पढ़ने के बाद में या तो उन पर लोग समोसे खा रहे होंगे या उनको फाड़ के फेंक देंगे या उनसे गंदगी साफ कर रहे होंगे। और हम लोग भी शांत होकर बैठ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कहां गया आपका धर्म प्रेम? क्यों नहीं जागते आप अपने देवताओं को अपमान होते देखकर? अरे अपने घर में पहले सुधरोगे लोगों को, तभी तो सुधारोगे। अगरबत्ती के फोटो पर भगवान के चित्र का मतलब क्या है? उनसे पूछिए कि अगर ये खराब हो जाएगा उसके बाद में क्या करेंगे आप? जब खत्म हो जाएगा तो वापस लेंगे? समझ में नहीं आता। हम लोग बोलते क्यों नहीं और ये सुनते क्यों नहीं? मेरे भाइयों, आप जगिए। अपने ग्रंथों का, अपने महापुरुषों का, अपने देवताओं का, देवियों का, अपने धर्म का अपमान होते मत देखिए। हम ही तो इनको शह बढ़ाते हैं विधर्मियों को, और कुछ बोल नहीं पाते। आप खुद सोच के देखें, जानवर चल रहे हैं वहां पर, गंदगी में पड़े हुए हैं फोटो, और हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये आटा, वो आटा, ये अगरबत्ती, वो अगरबत्ती, सब पे ये घी, वो घी, इन सब पर आपने भगवान की फोटो लगा रखी है। क्या औचित्य है? मतलब एक धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कितना बड़ा दोष है। एक चीज ध्यान रखिएगा, भगवान की प्रतिमा का या उनकी देवालय की प्रतिष्ठा का अपमान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट भोगता है। धर्म का नाश करने वाला व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। उसकी आने वाली पीढ़ियां इन पापों को भुगतती हैं। आपके घर में कोई ना कोई हमेशा रोगी रहेगा। आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है ये सही है, आपका पुत्र का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा, संतान का। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ये आपका पुण्य का क्षय तो है ही है, स्वास्थ्य का, आपकी योनि का भी दुखपूर्ण हश्र होता है। सुधर जाइए, जागिए। अपने धर्म की रक्षा करना आपको खुद आना चाहिए।
इन व्यवसायियों को धर्म को एक जरिया ना बनाने दें पैसा कमाने का। आपकी हल्का सी जागृति इस देश में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।